जसपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिजनौर के गांव पुरैनी की रहने वाली मंजू की शादी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के धर्मपुर गांव में राहुल कुमार से हुई थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और स्थानीय थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं जसपुर कोतवाली जगदीश देवपा ने बताया कि नवविवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू लग रहा है, वहीं चमोली में अवैध शराब का गोरखधंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चलें कि पोखरी पुलिस को चेकिंग कर रही थी, जहां चेकिंग के दौरान मोहन खाल बैरियर पर एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस शराब तस्कर पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुड़की तहसील की शांतर शाह चौकी क्षेत्र के 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बड़ेही राजपूताना गांव में 2 पक्षों में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी में कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। दरअसल जिले को कोरोना से मुक्त कराने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक ऐप जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कोविड फ्री उत्तरकाशी ऐप जारी किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के लक्षण दिखने पर कोई भी अपनी सूचना कोविड कंट्रोल रूम में दे सकता है, जिसके बाद उसके पास तुरंत जरूरी दवाएं पहुंच जाएंगी। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए यह ऐप बेहद उपयोगी साबित होगा। और जनपद में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि बुखार के, खांसी के केसेस हैं, तो हमें उन तक पहुंचने में कभी कभी समय लगता था। कभी कभी हमें लगता था कि हमें सूचना देरी से मिल रही है। मेडिकल टीम की भी एक सीमा होती है, कितने नंबर हम भेज सकते हैं। तो हमारे जिले के कप्तान एसपी साहब ने उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक ऐप ऐसा क्रिएट करा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सिम्टम्स उसमें दाखिल कर सकता है और उसमें जैसे ही वो सूचना डालेंगे, उनकी लोकेशन, उनके मोबाइल नंबर, उनका सारा डेटा हमारा कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर पहुँच जाएगा तत्काल रूप से। और वहाँ हमारी और पुलिस की टीम जो बैठी है वो उसको डेटा को कलेक्ट करके हम तत्काल वहाँ के प्रधान से, आशा से या निकटतम जो भी स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ तक संपर्क करके उनको मेडिकल किट देना या अगर बहुत सीरियस है तो एम्बुलेंस प्रोवाइड करना, ये हम कर पाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5 बजे मेष लगन में विधि विधान से खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में कपाट खोलने से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी और अब पूरे मंदिर को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया था, जिसके बाद मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहित, पंडा, समाज और हक हुकूक धारियों की मौजूदगी में कपाट खोले गए। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते ये दूसरा मौका है जब कपाट खोलने के दौरान बाबा के दरबार में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए घर में ही पूजा करना की अपील की है। आप देख सकते हैं, मैं बाबा केदार के आगे, मंदिर के आगे खड़ा हूं और ब्रह्म मुहूर्त में आज कपाट एसओपी के अनुसार, जो कोविड-19 की एसओपी है उसके अनुसार यहाँ पे खोल दिए गए हैं और पूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का एवं अन्य सभी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पे विधि विधान के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं। तो यही आशा करेंगे कि बाबा केदार पूरे विश्व पे, भारतवर्ष पे अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा नाम है वागेश लिंग, प्रधान पुजारी है। इस समय भगवान भोलेनाथ केदारनाथ जी का जो 6 महीने सेवा करने का जो अवसर मिला है मेरे को, इस समय जो अवसर मिला है, इसके लिए बहुत खुशी का बात है। भगवान भोलेनाथ जी का आज बहुत शांति से, वैभव से और मंत्रोच्चार के साथ भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुल गए हैं। तो बहुत सुंदर से आज भगवान केदारनाथ जी का आप कपाट
केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और आज चमोली में शंकराचार्य गद्दी और भगवान कुबेर की चल विग्रह उत्सव मूर्ति पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। बता दें कि 18 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हालांकि देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रसिद्ध चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। स्थानीय जिलों के निवासी मंदिरों में नहीं जा सकेंगे। बागेश्वर में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए स्वर्गीय धनगिरी गोस्वामी स्मृति ट्रस्ट की ओर से 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला अस्पताल जिला प्रशासन को दिए गए हैं। आपको बता दें कि ट्रस्ट की ओर से रेखा गोस्वामी और जितेंद्र ने जिलाधिकारी को कंसंट्रेटर दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी की देखरेख में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का डेमो देखा गया। वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद जिलाधिकारी विनीत कुमार ने स्वर्गीय धनगिरी गोस्वामी स्मृति ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि ट्रस्ट की ओर से लगातार मदद की जा रही है और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की ओर से आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत होती है तो ट्रस्ट आगे भी उनकी मदद करेगा। पिथौरागढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और जिले में कोरोना से दूसरी लहर में अभी तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जिले में फिर से 202 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे कि अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1440 हो गई है। वहीं अब जिले में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं जिले में वैक्सीनेशन केंद्रों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए 12 केंद्रों में वैक्सीन है, जबकि 29 केंद्रों पर वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन बंद है। वहीं 18 से 45 साल के लोगों का 2 ही केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के निर्देश पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने और जरूरतमंद को ऑक्सीजन दिए जाने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के बाद वैक्सीनेशन का काम राम भवन धर्मशाला में शुरू करने का CMS को निर्देश दिए थे। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। राम भवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री ने यहां पर वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए थे और जिसको देखते हुए उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।